और हम लोग अपने खुले के बता रहे हैं कि पूरे बोकारो जिला में हम लोग एक समाज चलाते हैं, बाईसी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। हम डेलीगेट मेंबर हैं। इस पर हम लोग बहुत ही जल्द बात हम उसमें वहाँ पर रखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेताओं ने इस पर आशा किया हुआ है। मैं उस आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आप आशा रखिए, भरोसा रखिए, लेकिन हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोगों का साथ में लेके चलेगा। आपके बीच में आया हुआ है वो JPKSS के हमारे जयराम बाबू आगे तरफ है। पहला बोगी में वो बैठेंगे दिल्ली के लिए, उसके जस्ट बोगी में इखलाक बाबू को बैठाने का काम करेंगे। अभी तक हम लोगों का जो वोट का इस्तेमाल कर रही थी, इस चीज को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग इस्तेमाल होने वाला चीज नहीं है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो इतना दिन हम लोग इस्तेमाल अंधारी का परचम लहराने का काम किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे नौजवान अगर जाग गई तो सारे के सारे करप्शन हट जाएगी। मैं ये चुनौती देता हूं। आज माँ बोली सा एक झारखंड का हमारा एकलौता प्लांट वो है इलेक्ट्रो स्टील प्लांट। आज तक चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, कोई माई का लाल ने ये हस्ती दिखाया नहीं कि एक मजदूर का बेटा मर जाए तो कोई 3 लाख, तो कोई 5 लाख। अरे किधर से उभर के आ गया हमारा जयराम बाबू, जिसने 15 लाख और मैं पूछना चाहता हूं, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जयराम माता जिंदाबाद जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं साथियों कि इतने ही जल्दी में और दिल्ली की सीट का सफर करना ये नौजवानों की हस्ती से लेकर के आगे बढ़ा है। और जहां नौजवान अब जग जाता है वहां पर भ्रष्टाचार मिट जाता है। कोई किसी पैसे से किसी का कोई पैसे से कभी सांसद और विधायक नहीं हुआ करता है। उनका नीति उसको चुन करके दिल्ली से रांची तक पहुंचाने का काम करता है। आज वही हस्ती आज आपके बीच में आया हुआ है। वो JPKSS के हमारे जयराम बाबू आगे तरफ है। पहला बोगी में वो बैठेंगे दिल्ली के लिए, उसके जस्ट बोगी में इखलाक बाबू को बैठाने का काम करेंगे। वादा कीजिए आप लोग, क्या आप JPKSS के मर मिटने वाले सिपाही हैं? हाँ। मैं नहीं मानूंगा। ये नेतागिरी की हाथ है। हाथ उठा करके बोलिए हम इनके साथ हैं। 1932 खतियान जिंदाबाद, जयराम बाबू जिंदाबाद, इखलाक अंसारी जिंदाबाद, झारखंड का नौजवान जिंदाबाद, झारखंड का नौजवान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सक्रिय और जुझारू और JPKSS के हंडिल दाहिने नहीं बाएं दोनों हंडिल को पकड़ करके दिल्ली तक पहुंचाने वाला हस्ती, जिनका नामो नामी इखलाक अंसारी है। जयराम दा ने सही में एक अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई को टिकट देकर साबित कर दिया। कुछ लोगों ने कहा रहा था कि जयराम दा महतो को लेकर चल रहा है, पीला गमछा पहना रहा है। हम लोग इस बात का अंदर कुछ था, दिल में रखने की बात नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक हमारे छोटा गांव से एक मास्टर साहब को टिकट देकर एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बात को समझा। इस बात को उन्होंने आज चुनाव जीत और हार क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन आज के डेट में अगर उन्होंने मास्टर अशफाक साहब को टिकट दिया है तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बात है। और हम लोगों ने अभी तक हम लोगों का जो वोट का इस्तेमाल कर रही थी, इस चीज को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग इस्तेमाल होने वाला चीज नहीं है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो इतना दिन हम लोग इस्तेमाल किया था। हम सिमट नहीं रहेंगे। हम 5 थे, हम 85 हैं, लेकिन 50 ग्राम अगर आपके पास 900 ग्राम है, 950 ग्राम है, तो बेचर 50 ग्राम के आप 1 किलो नहीं बन सकते हैं। 50 ग्राम को आपको जोड़ना ही होगा। और वो 50 ग्राम तब तक आपके लिए मायने रखता है जब तक आप 50 ग्राम को सही हक का हुकूक नहीं दीजिएगा। इसके लिए आज अशफाक भाई आए हैं और हम लोग अपने खुले के बता रहे हैं कि पूरे बोकारो जिला में हम लोग एक समाज चलाते हैं, बाईसी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। हम डेलीगेट मेंबर हैं। इस पर हम लोग बहुत ही जल्द बात हम उसमें वहाँ पर रखना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेताओं ने इस पर आशा किया हुआ है। मैं उस आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आप आशा रखिए, भरोसा रखिए, लेकिन हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोगों का साथ में लेके चलेगा। आज सब पार्टियों ने देखा, पूरे हम आज लगभग पूरे इंडिया का लिस्ट देख रहा था।
मात्र 5 वो पार्टी मुस्लिम को टिकट दिया है। सबसे पहले अगर लिस्ट आया तो जयराम दा का लिस्ट आया। हम लोग तहे दिल का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा गांव में कोई भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसी पार्टी का झंडा धोते हैं। अच्छा दादा, कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कांग्रेस को, जेएमएम को वोट देते हैं, हमेशा ये सुनने में आता है। तो क्या लगता है कि इस बार टाइगर जयराम को जेबीकेएस में, वो जेएल कैम्प में, क्या इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग वोट देंगे? क्या लग रहा? एकदम देंगे। और हम लोग पहले टूट के बिखरते थे और हर गाड़ी में डेली एक झंडा चेंज होता था। अब झंडा चेंज होने वाला नहीं है। अब हम लोग बोल दिए आपको कि हम लोग अगर 50 ग्राम है तो आपको 950 ग्राम बेकार हो रहा है, 50 ग्राम को नहीं जोड़ेंगे तो। और हम लोग अब 50 ग्राम रहेंगे, 5 ग्राम करके बटेंगे नहीं, 50 ग्राम इकट्ठा है। और उसका सबूत 25 मई को सुबह सबसे पहले हमारा समुदाय लाइन में रहता है। ये पूरा धनबाद लोकसभा का हिस्ट्री है और सबसे पहले हम लोग लाइन में वोट देते हैं। और हमारा वोट, हमारा परसेंटेज के हिसाब से 97% वोटिंग होता है। आज के समय में पासमानदा समाज भी टाइगर जयराम महतो को लिखित सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहा हाँ, है, लेकिन समर्थन दे दिए। दिए। इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए बहुत अच्छी बात है। पासमानदा लोग दिल खोल के सामने आया है और वो लोग इस तरह लिखित समर्थन दिए हैं। हम चाहते हैं कि पासमानदा समाज भी उस साथ में घूमे। लिख के देना नहीं है, हम लिख के बाईसी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग भी हैं, हम लोग भी लिख के देंगे या नहीं देंगे, उससे बड़ा बात है काम करिए। आज हमारे समाज में भी हर पार्टी जो से जुड़ा हुआ है, हर पार्टी कोई कर रहा है, लेकिन अभी हमारा कौम को जो साथ में लेके चल रहा है, हम लोग उसके साथ हैं। दादा, यहाँ से अनुपमा सिंह को टिकट मिला है धनबाद लोकसभा से, तो क्या लग रहा है उनसे फाइट कर पाएंगे? क्योंकि वो भी कांग्रेस से मिला है ना। आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल चला हुआ है और उन्होंने एक एमएलए रहते हुए उन्होंने जो वीडियो में बात बोला है वो एक माननीय विधायक का बात को शोभा नहीं देता है। मानते हैं कि आप किसी समुदाय से आते हैं, लेकिन सब समुदाय के लिए एमएलए जब आप हैं तो ये वर्ड आपको नहीं निकालना चाहिए था। उस वर्ड से हम लोग साफी मुस्लिम समाज मानवत है और उस वर्ड का जवाब अगर हमारे यहाँ पर वो मैडम आती है तो उस वर्ड का वो वीडियो हम लोग रखे हुए हैं और वो वीडियो हम लोग दबाव मांगेंगे। तो क्या लग रहा है कि किस हालात पर ये वीडियो निकाला था? आप लोग विरोध कीजिएगा? क्या लग रहा है? विरोध नहीं, जवाब मांगेंगे कि भाई आपने ये वीडियो आपने किस मकसद पर बोले थे और किनको बोले थे, इस बात को जवाब मांगेंगे। वोट तो समय पर देखा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार इकलाल दा जो जेबीकेएस से, जेएल कैम्प से धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी उतारा गया है, तो क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन मिलेगा धनबाद लोकसभा से? पूरी तरह से मिलेगा। हम लोग इनके साथ गांव-गांव घूमेंगे, चूंकि चंदनक्यारी विधानसभा में सबसे अल्पसंख्यक बड़ा गांव हमारा चंदा है और इसके बाद चंदनक्यारी में नोडिया है और हमारा गांव पे ऊपर सारा छोटा छोटा गांव जितना मुस्लिम एरिया सब डिपेंड होता है। सुनने में आ रहा है कि जेबीकेएस तो बी टीम है। सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में तो हम लोग को भी आ रहा है। आपका वोट कटेगा और कोई निकलेगा, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम लोग को वो नहीं है। हम आपको सब बात 100 बात में एक बात बता दिए। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और आज के डेट में 50 साल दिग्भ्रमित हुआ है, लेकिन आज का अल्पसंख्यक का जो नौजवान, आज वाला अल्पसंख्यक बेटा जो है, वो जिसका बाप पंचर और टायर बना था, वो मुसलमान अब नहीं रह गया। अब वो सारा बच्चा हमारा नेट मोबाइल पे उंगली पे चलाता है। इसलिए हम लोग ये समझ में आ गया है कि हमारा भलाई कौन चाहता है। आखिरी सवाल, अपने मुस्लिम कम्युनिटी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी मुस्लिम समुदाय को यही कहना चाहते हैं कि हमारा कौम को जिन्होंने भागीदारी दिया और इतना दिन तक हमारा जितने भी पूर्वज नेतागिरी उन्होंने किया, उन लोगों को भागीदारी मांगता रह गया, मांगता रहेगा, मिला नहीं। लेकिन हमको बगैर मांगे मिला है, हम इस मौका को गंवाएंगे नहीं। धन्यवाद।